हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण क्षेत्र जो है उसे तमिलनाडु का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर जो है बनाया जाना है। तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये ड्यूगोंग या समुद्री गाय जो है ये क्या होती है और क्या इसका जो है महत्व है। तो देखो, ड्यूगोंग इसे हम समुद्री गाय भी बोलते हैं। समुद्री गाय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है मैमल है, स्तनधारी है और शाकाहारी जंतु होता है। समुद्र में जो वनस्पति मिलती है, समुद्र में जो वनस्पति है, समुद्र का जो छिछला क्षेत्र है, वहां पर विभिन्न प्रकार की जो समुद्री घासें उगती हैं, उनको खाने का जो काम है ये ड्यूगोंग करता है। और ये जो है धीमी गति से चलने वाला ये जंतु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका राज्य पशु जो है इस ड्यूगोंग को घोषित किया हुआ है। आईएएस के एग्जाम में पहले जो है क्वेश्चन भी आ चुका है ड्यूगोंग या समुद्री गाय से रिलेटेड। और जो है कि ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये चूंकि स्तनधारी होता है, दिखने में जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये स्तनधारी जंतु के समान होगा, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। वर्तमान समय में क्या है कि इनकी संख्या काफी तेजी से जो है गिर रही है। तमिलनाडु के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र है, श्रीलंका के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 200 से 250 जो है ड्यूगोंग जो है इस समय मौजूद है। तमिलनाडु के पास के क्षेत्र में 150 ड्यूगोंग है। तो इनको बचाने के लिए ही जो है ड्यूगोंग संरक्षण क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु के पास जो पाक की खाड़ी है वहां पर बनाया जा रहा है। देखो, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है और ये है श्रीलंका। दोनों के बीच ये एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जिसे हम जानते हैं वो है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसमें ये ऊपर वाला ये जो भाग है इसे हम कहते हैं पाक की खाड़ी, और नीचे वाला भाग कहलाता है मन्नार की खाड़ी। तो ये जो पाक की खाड़ी या पाक्स बे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ये ड्यूगोंग संरक्षण क्षेत्र जो है बनाया जा रहा है। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के पास पाक की खाड़ी के क्षेत्र में ये ड्यूगोंग संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है 500 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में। और जो है उथला यहाँ पे जल है, ज्यादा गहरा जल यहाँ नहीं है। यहाँ पे आदर्श स्थितियां हैं ड्यूगोंग के रहने के लिए, क्योंकि जो समुद्री वनस्पति होती है वो ज्यादा गहरे समुद्र में नहीं उगती। कम जो गहरा समुद्र होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंच जाता है, वहां पर वह समुद्री जो है वनस्पतियां उगती है, समुद्री घास उगती है, जिस पर जो है ये ड्यूगोंग निर्भर है। समुद्री गाय के रूप में जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो है राज्य पशु है। लुप्त प्राय प्रजाति है क्योंकि इसकी जो है संख्या में गिरावट आ रही है और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो ही जिम्मेदार है। आगे हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि लगभग इसकी जो है 200 से 250 ड्यूगोंग अभी बचे हुए हैं और 150 जो है तमिलनाडु के पास के जो क्षेत्र है, पाक की खाड़ी का क्षेत्र है, इसके आसपास विद्यमान है। ये ड्यूगोंग जो है हाथी का सबसे नजदीकी जो है, हाथी जो है इसका सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। आप यदि गौर से देखोगे कहीं ना कहीं इसकी संरचना जो आगे की है, ये जो प्रोबोसिस या शुंड जिसे बोलते हैं, इसमें हाथी के साथ कुछ समानताएं हमको यहाँ पे नजर आती हैं। ड्यूगोंग आमतौर पर 3 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन जो है 400 किलोग्राम होता है। इसका एक सिर होता है, काफी विस्तारित होता है, और इसकी सूंड भी होती है। हाथियों का इनका सबसे करीबी रिश्तेदार जो है इस ड्यूगोंग का माना जाता है समुद्री गाय का। अब बात यह है कि आखिर में इनके नष्ट होने के कारण क्या है। देखो, समुद्री क्षेत्र जो है वहां पर मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, जैसे बोट चलाना, नाव चलाना, मछली पकड़ने के लिए जाल डालना, कुछ लोग जो है अवैध रूप से डायनामाइट फिशिंग करते हैं, विस्फोटक का प्रयोग करते हैं मछलियों को मारने के लिए और फिर उनको पकड़ने के लिए। बोट से टक्कर होकर भी ड्यूगोंग की मृत्यु होती है। ये जो समुद्री क्षेत्र होता है यहाँ पर यदि प्रदूषण बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी ये जो ड्यूगोंग है इसकी जो है इसका आवास का नष्टीकरण होता है और जो है इसके रहने में समस्या आती है। तो मनुष्य की गतिविधियों के कारण जो है ये ड्यूगोंग की संख्या जो है लगातार घट रही है। समुद्री घास को खाने वाला यह जीव है। प्राकृतिक गतिविधियां और मानव प्रेरित गतिविधियां इस ड्यूगोंग के मृत होने के लिए उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक गतिविधियों में जैसे मान लिया चक्रवात आ जाए, या फिर मान लिया कि जो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट से यदि आवास में परिवर्तन आ रहा है तो वो यहां पर होता है। मनुष्य की गतिविधियों में ज्यादातर जो नाव और फिशिंग से संबंधित गतिविधियां हैं, प्रदूषण वो जिम्मेदार है। स्पीड बोट की सवारी जैसी मानवीय गतिविधियां ड्यूगोंग की मृत्यु का कारण बन सकती है, टक्कर यदि ड्यूगोंग से हो जाए तो। तटीय क्षेत्रों में केला, सुपारी, नारियल आदि के बागान हैं और वहां पर खेती के लिए जो है नावों का प्रयोग करते हैं। समुद्री क्षेत्र में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से भी ये ड्यूगोंग का जो आवास क्षेत्र है वो प्रभावित होता है और इसकी संख्या में कमी आती है।
अंडमान निकोबार और श्रीलंकाई तटों के आसपास मछली पकड़ने की गतिविधियां गिल नेटिंग, डायनामाइट फिशिंग आदि होती है, उसकी वजह से भी मछली पकड़ने के जाल में ये फंस जाते हैं, या फिर जो विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है मछलियों को मारने में, उसके कारण भी इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक दो पॉइंट हमको और समझने हैं कि आखिर में क्या कानूनी उपाय किए जा रहे हैं, क्या विधिक उपाय हैं कि ड्यूगोंग का संरक्षण किया जाए, और उन विधिक उपायों के अंतर्गत ही ड्यूगोंग संरक्षण जो क्षेत्र भी जो है बनाया जा रहा है भारत का पहला। तो देखो, एक संधि तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, उसको हम कहते हैं साइट्स। साइट्स जो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। मीनिंग ये है कि लुप्त प्राय जो जातियां हैं, चाहे जंतुओं की हो या पादपों की हो, उनका किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं किया जा सकता। उनका पूरे जीवित के रूप में, मृत के रूप में, शरीर के किसी भाग के रूप में किसी भी प्रकार से व्यापार जो है प्रतिषेध उनका रहता है। तो साइट्स जो संधि है उसके अंतर्गत भी इस ड्यूगोंग को शामिल किया गया है, और ड्यूगोंग का किसी भी तरीके से जीवित या मृत रूप में किसी भी प्रकार से कोई व्यापार की गतिविधियां इसकी नहीं हो सकती। तो एक तो साइट्स के अंतर्गत इसको शामिल है, और भारत ने भी साइट्स पर साइन किए हुए हैं, भारत भी उसका सिग्नेटरी है। दूसरा, भारत का जो वन्य जीव प्रोटेक्शन कानून जो है, हमारा वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट है 1972 का, इस एक्ट के अंतर्गत भी जो ड्यूगोंग है इसको संरक्षण दिया गया है, और इसको जो है, इसको मारना, इसके मांस को खाना, इसका अवैध व्यापार करना, ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित की गई है। तो ड्यूगोंग को ये प्रमुख कानूनी उपायों के द्वारा संरक्षण मिला हुआ है, और इसीलिए जो है इसके संरक्षण का क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु सरकार बना भी रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।